Hare Krishna everyone. Today I am going to speak about Balkand from Ramcharitmanas. Before I start, let's do Hare Krishna Mahamantra for a while. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gauri Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare। सभी वैष्णव और वैष्णवों को मेरा प्रणाम। और ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं बालकांड का प्रयत्न कर रही हूँ। अगर कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सो बालकांड रामचरितमानस सेज भरद्वाज के प्रयागराज में होने का, वो कुंभ मेला में स्नान करने का में बैठे हैं और वहाँ से कहानी शुरू होती है। और वहाँ कुंभ मेला, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो सारे साधु संतों का मिलन होता है। तो वहाँ से सेज भरद्वाज यज्ञवल्क्य से मिलने जाते हैं और उनसे बात करते हैं, अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए कि प्रभु राम कौन है। वो ये जानना चाहते हैं कि प्रभु राम वही हैं जो काशी में शिव जी उनका नाम लेते हैं, या वो जो अयोध्या के राजा है, और कौन है प्रभु श्री राम। तो उनकी वो जिज्ञासा दूर करने के लिए सेज यज्ञवल्क्य समझाते हैं और बताते हैं कि आप ऑलरेडी प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है, बट आप लोगों के कल्याण के लिए इस प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उनकी जिज्ञासा दूर करने के लिए वो प्रभु राम की कथा सुनाना शुरू करते हैं सेज भरद्वाज को। यहाँ से शुरू होता है राम कथा। और उससे पहले वो राम कथा शुरू होने से पहले वो बताते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों प्रभु राम को जन्म लेना पड़ा। तो उसकी का बैक स्टोरी पहले हम सुनते हैं, उसके बाद प्रभु राम की कहानी पर जाएंगे। तो यज्ञवल्क्य जी शुरू करते हैं कि ये त्रेता युग में शुरू हुआ था, जब प्रभु शिवजी और माता पार्वती अगस्त्य सेज के आश्रम में गए थे राम कथा सुनने के लिए। वो कुछ दिन वहीं पर रुके थे, पूरी राम कथा सुनी, और जब वो राम कथा ख़त्म हुई तो फिर वो वापस कैलाश वापस आने के रास्ते में आए। आते समय शिवजी पूरा प्रभु राम के भक्ति में डूब गए थे, बट माँ सती को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि जब प्रभु शिव जी खुद ही भगवान हैं तो फिर वो क्यों किसी और को कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, उसी समय प्रभु राम का ने ऑलरेडी जन्म ले लिया था और उनका वनवास चल रहा था, और वो माँ सीता का हरण हो चुका था। तो वो प्रभु राम ढूंढ रहे थे माँ सीता को। तो माँ सती को ये समझ नहीं आया कि जो जगत पिता है उसे क्यों नहीं पता माँ सीता कहाँ है। वो क्यों हर जंगल में हर जगह भटक रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है, क्यों कर रहा है वो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो वही जिज्ञासा उन्होंने प्रभु शिव जी से पूछा कि मैं नहीं मानती कि वो राम भगवान है। तो जब उन्होंने इस जिज्ञासा की तो फिर शिव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की माँ सती को, बट
किसी तरह शिव जी नहीं कन्विंस कर पाए। तो शिव जी ने अंततः ये बोल दिया कि तुम कुछ आजमाना चाहती हो या टेस्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो माँ सती को वो आइडिया अच्छा लगा, तो फिर माँ सती प्रभु राम को टेस्ट करने के लिए चली गई। बट कैसे टेस्ट करना है, बहुत सोचा माँ सती ने, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। वो सब करने के बाद में माँ सती को याद आए, क्योंकि वो सीता माता को ढूंढ रहे, क्यों मैं सीता माता क्यों नहीं बन जाती, सीता माता का रूप ले लेती हूँ और जाती हूँ, तो फिर मुझे पता लग ही जाएगा कि वो भगवान है या नहीं। तो वहाँ से शुरू हुआ, जब उन्होंने सीता माता का रूप धारण करके प्रभु राम के पास गए। प्रभु राम ऑलरेडी पहचान गए थे कि वो माँ सती थी, तो उन्होंने माँ सती को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु शिव जी कहाँ हैं, आप अकेले यहाँ क्यों आई हैं। तो ये बात सुनते ही माँ सती को समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और ये समझने के बाद उन्होंने फिर डर के मारे वो बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो जगी, बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ना प्रभु राम थे ना लक्ष्मण जी। तो फिर वहाँ से फिर वो चली गई प्रभु शिव के पास। तो शिव जी ने पूछा क्या हुआ, तो फिर माँ सती ने बोला कि तुमने कुछ टेस्ट किया। तो माँ सती ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ प्रभु राम को से आशीर्वाद लेकर आ गई। शिव जी भोलेनाथ है, पत्नी ने कहा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। फिर जब वो ध्यान में लगे तो उन्हें सारी सच्चाई समझ आ गई कि क्या हुआ है। उन्होंने सीता माता का रूप धारण कर लिया है। और अ, अब शिव जी थोड़े दुविधा में आ गए, क्योंकि सीता माता उनके लिए माँ समान है, और क्योंकि माँ सती ने सीता माता का रूप धारण कर लिया है, अब उनके लिए वो माँ का रूप धारण कर चुकी है, तो अब वो मेरी पत्नी कैसे बनेगी। और अगर पत्नी की तरह रहता हूँ तो फिर मेरी भक्ति प्रभु राम के प्रति खंडित हो जाएगी। तो उस दुविधा में जब उन्होंने श्री राम को याद किया, तो उनको एक आइडिया सूझा कि चलो कोई, तो जब तक कोई शरीर में है मैं कोई संबंध नहीं रखूँगा, ऐसा प्रण वो लेते हैं। उनके प्रण लेने के थोड़ी देर बाद ही एक आकाशवाणी होती है कि आपसे बड़ा प्रभु राम भक्त कोई नहीं है, और आपके अलावा और कोई ये कार्य नहीं कर सकता था। आपका प्रण बहुत ही अच्छा है। सती माता ने भी वो आकाशवाणी सुनी। सती माता ने बहुत पूछा शिव जी से, क्या प्रण लिया है आपने। शिव जी कुछ नहीं बोले, और वो कैलाश पर्वत पहुंचकर वो अपनी ध्यान में चले गए। सती माता को अंदर ही अंदर ये बात समझ आ गई थी कि मैंने अपने प्रभु से झूठ बोला है, और उसका जो रिजल्ट है वो उनको पता लग चुका है कि मैंने क्या किया है। तो जब उसे ये एहसास हुआ कि उन्हें सब पता लग गया है, तो वो बहुत ग्लानि में थी, बहुत दर्द में थी, बहुत पीड़ा में थी कि वो उस चीज़ से कैसे बाहर निकले। क्योंकि अब शिव जी ध्यान में है, वो किसी से बात भी नहीं कर सकती, क्या बोले क्या करे, उस परिस्थिति से कैसे निकले उन्हें समझ नहीं आया। तो उसके बाद फिर वो गई। बहुत सोचने के बाद उन्होंने श्री राम को याद करके एक प्रार्थना की प्रभु राम से कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना शरीर त्याग दे, क्योंकि शरीर में वो उसको समझ आ गया था कि प्रभु शिव जी उन्हें स्वीकारेंगे नहीं। बट उसके बाद भी उन्हें
80,000 साल जीना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, शिव जी अपने ध्यान से बाहर निकले 80,000 साल बाद। 80,000 साल बाद बाहर निकलने के बाद उन्होंने फिर शिव जी और माता पार्वती ऑन अ जनरल नोट राम कथा सुनते रहते हैं। माँ सती, सो माँ सती जब महादेव राम कथा सुनाने ही वाले थे, तो उसी बीच हुआ ये कि सती माता के पिता दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा हवन रखा हुआ था अपने घर में, क्योंकि वो अब एक मनुष्य के राजा बन गए थे। तो बहुत बड़ा दायित्व मिल गया था, तो ऑब्वियसली उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार बिल्ड हो गया। तो एंड उनको शिव जी से कोई ना उनकी और शिव जी की बनती नहीं थी, जैसे हम सब जानते हैं। तो जब शिव जी की बनी नहीं, तो उन्होंने माँ सती को भी बुलाया नहीं। तो बट माँ सती सबको जाते हुए देख रही थी कि सब जा रहे हैं, सब तैयार होके सब जा रहे हैं। तो उन्होंने महादेव से पूछा, क्या हुआ है, सब कहाँ जा रहे हैं? तब महादेव ने बताया कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है, और वो यज्ञ में उन्होंने हमें नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया है, क्योंकि उनकी मेरी बनती नहीं, मेरे वजह से तुम्हें भी नहीं न्योता मिला है। सती माता अपने उस खुशी में कि मेरे पिता के घर में कोई एक फंक्शन हो रहा है, इस खुशी में वो ये भूल गई कि उनको न्योता ही नहीं मिला। तो उनको उस खुशी में, मेरे पिता का घर है, मुझे क्यों न्योता की ज़रूरत है, मैं कभी भी जा सकती हूँ। तो वो चीज़ प्रभु शिव से वो कहती है कि मुझे अपने माता पिता के घर जाना है, मुझे मिलना है, मुझे भी देखना है वो यज्ञ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और प्लीज़ मुझे उसकी इजाज़त दीजिए। शिव जी 2-3 बार समझाते हैं कि तुम्हें न्योता नहीं मिला है, और जब बिना न्योता के अगर कहीं हम जाते हैं, वहाँ पर हमें कभी इज़्ज़त नहीं मिलती, और उसका परिणाम कभी शुभ नहीं होता। तो बहुत समझाने के बाद भी सती माता समझी नहीं। उसके बाद फिर सती माता ने, शिव महादेव ने समझ लिया कि यही शायद प्रभु राम की भी इच्छा है। तो प्रभु राम की इच्छा समझकर महादेव ने सती माता को जाने की इजाज़त दे दी। सती माता अब अपने माता पिता के घर जाती है, जहाँ यज्ञ हो रहा है। वहाँ की परिस्थिति बहुत ही देखने लायक थी, क्योंकि जब माँ सती पहुँची, वहाँ उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनकी माँ के अलावा किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, किसी ने उनसे मुलाकात नहीं की, उसके पिता ने तो फिर उनको आते ही गाली देना शुरू कर दिया कि क्यों आए हो तुम, क्या कर रहे हो, बिन बुलाए क्यों आए तुम्हें तो बुलाया भी नहीं था। तो उसका भी अपमान किया गया, और माँ सती की बहनों ने भी उसका कोई स्वागत नहीं किया, उसका हालचाल नहीं पूछा, वो कैसी है नहीं पूछा। तो वहाँ का परिणाम ये हुआ कि बाद में जब सती माता ने देखा कि यज्ञ में शिव जी के प्रति इवन हर देवी देवताओं के लिए वहाँ पे जगह थी, बट शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था वहाँ पे। तो ये बात देखकर तो वो और भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि हम भी जनरली, और कई बार हम अपना अपमान सह लेते हैं, बट अपने अपनों का अपमान नहीं सह पाते। तो वो तो शिव जी उनके तो आराध्य देव थे, तो अपने आराध्य देव के प्रति अपमान सुनना थोड़ा कठिन हो गया था। सो वो अपमान बर्दाश्त ना करने के कारण हुआ ये कि सती माता को थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि क्या करे, इस अपमान को कैसे उसका प्रतिशोध करूं मैं। तो
उसी मोमेंट उन्होंने संकल्प लिया कि इस प्रतिशोध में अपमान सहने के बाद मैं जीवित रहूं, ये सही बात नहीं है। तो उन्होंने अपना देह त्याग किया वहीं पर, और साथ ही साथ ये श्री हरि से प्रार्थना की कि वो अपने हर अगले जन्म में शिव जी की आराध्य देवनी बन सके, कि उनकी इष्ट देवता हमेशा शिव जी ही रहे। तो ये प्रार्थना करके उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद ये बात शिव जी को पता लगी, तो पूरा जो यज्ञ था वो भस्म हो गया, जंग छिड़ गई। तो जो यज्ञ होना था वो यज्ञ हुआ ही नहीं। तो इस एक चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि बिना न्योता के हम कहीं पर भी जाए तो हमें उसमें सम्मान नहीं मिलता, वो बेशक हमारे माता पिता का ही घर क्यों ना हो, स्पेशली शादी के बाद। और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि बिना न्योता के जाना शायद ठीक भी नहीं है, कि हम बेशक हमें अपने माता पिता से बेशक बहुत ही लगाव रहता है, लेकिन ये माँ सती और शिव जी ने हमें खुद सिखाया है कि शादी के बाद जितना हो सके एटलीस्ट बिना न्योता के हमें किसी भी ऐसे फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। वहाँ से कुछ समय बाद सती माता का पुनर्जन्म होता है हिमाचल की पुत्री के रूप में, जहाँ उनका नाम पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। उनके जन्म होने के बाद प्रकृति फिर से खिल उठती है, क्योंकि वापस देवी जननी प्रकट हुई है। तो संसार फुल खिल हो चुका होता है, खुशबू अच्छी होती है, पेड़ पौधे हरी भरे, सब हरा भरा हो जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। उनका बचपन बीतता है और अब माँ पार्वती थोड़ी जवान हो जाती है, शादी की उम्र की। तो जब पार्वती माता शादी की उम्र की हो जाती है, नारद जी जाते हैं हिमाचल के राजा से मिलने के लिए। तो अब क्योंकि वो शादी की उम्र की हो गई है, तो हिमाचल के राजा नारद जी से पूछते हैं, अब मुझे अपनी बेटी की शादी की सोचना है, क्या कौन से उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको किसके घर में ब्याह करने से वो खुश रहेगी। तो वो एक पिता का जो व्याकुलता रहता है अपनी बेटी के प्रति, वो नारद जी समझते हैं और नारद जी समझाते हैं कि आपकी बेटी का ब्याह शिव जी से होना है और शिव जी के साथ होने के लिए उनको थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो बिना तपस्या के शिव जी नहीं मिलेंगे, और तपस्या करने से अगर उनकी जीवन में कोई घटना लिखी है वो कट भी जा सकती है। तो इस वजह से उन्हें तपस्या करने का आइडिया देते हैं नारद जी। तब हिमाचल के राजा और हिमाचल की राजा की पत्नी थोड़ी व्याकुल हो जाती है। किसी भी माता पिता के लिए बेटी तपस्या करने जा रही है, वो थोड़ा कठिन ही हो जाता है माता पिता को अग्री करना। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद समझाने के बाद राजा रानी दोनों मान लेते हैं और माता पार्वती को इजाज़त देते हैं कि वो जाके शिव जी की तपस्या करके उनको अपने पति के रूप में वर सके। तो माता पार्वती हज़ारों साल तक तपस्या करती है, सिर्फ फल खा के, सिर्फ पत्तियाँ खा के, कुछ समय के लिए कुछ ना खा, सिर्फ पानी में रहकर। बहुत कठिन तपस्या थी माता पार्वती के लिए शिव जी को पाने के लिए। तो सारी तपस्या करने के बाद तो तपस्या पूरी हो रही होती है, तभी क्या होता है, दूसरी जगह शिव जी ध्यान में होते हैं। वहाँ प्रभु राम उनके
समक्ष आकर कहते हैं कि सती माता ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है और वो तुम्हें अपने पति के रूप में वरना चाहते हैं, उसके लिए वो तपस्या कर रही है। तपस्या करने के बाद जब आप उनके समक्ष जाएंगे, उनको आजमाने के बाद आप दोनों की शादी होनी चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की शादी हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, माता पार्वती को टेस्ट करने के लिए कुछ साधु संतों को शिवजी ने भेजा। तो वो उन्होंने पार्वती के उठने के बाद उन्होंने शिवजी के बारे में बहुत कुछ बुरा बोला तो देखने के लिए कि पार्वती माँ रिएक्ट कैसे करती है जब कोई उनके होने वाले पति के बारे में कुछ अब अनाप शनाप बकता है, तो कैसे कैसे उनका रिस्पॉन्स रहता है, और क्या वो अपनी मनस्थिति बदलती है या वो उसी दृढ़ता से शिव जी के प्रति अपना समर्पण दिखाती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, माता पार्वती ने उस टेस्ट में सफल हो गई, तो उन्होंने अपनी शिव जी के प्रति अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा बरकरार रखी। वहाँ से उसी समय क्या हुआ, एक असुर था तारक, वो देवता इंद्र और बाकी सबको बहुत परेशान कर रहा था, और उसको वरदान था कि वो सिर्फ माता शिव जी के पुत्र के साथ के हाथों ही मरेगा। तो इसलिए तो इंद्र ने एक रचना रचाई कि क्यों ना शिव जी समाधि में हैं और शिव जी जब तक उठेंगे नहीं तो फिर उनकी शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी तो फिर बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो फिर तारका का वध कैसे होगा। तो उस चक्कर में उसने क्या किया, कामदेव को बुलाकर शिव जी के ऊपर बाण साधने को कहा। कामदेव पहले हेजिटेट कर गए, शिव जी के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद फिर बाद में ऑप्शन नहीं था इंद्र के सामने कुछ ज़्यादा करने का, तो वो मान गया, इसके आगे जो होगा भगवान देखेंगे। तो उसने पहले 1-2 अस्त्र चलाए, कुछ काम नहीं किया, उसने अपने सारे अस्त्र चला दिए, शिव जी जगे, उनकी तीसरी आँख खुली, कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भस्म होने के बाद संसार में कामदेव प्रेम के प्रतीक हैं, सो ये संसार प्रेम से चल रहा है, तो प्रेम चला गया तो हम सब बहुत ही जानवर से कम नहीं हो जाएंगे। तो एक दूसरे का शोषण करने लग जाएंगे। तो उस चक्कर में हुआ ये कि संसार का संतुलन बिगड़ गया। तो तभी ब्रह्मा जी और विष्णु आए, और फिर उस चक्कर में फिर से कामदेव को एक शरीर नहीं मिला, उनके पास एक शारीरिक था नहीं, बट एक आत्मा के रूप में वो संचालन कर सकते थे। तो वो रति माता के रिक्वेस्ट में ये ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि उनका शरीर अभी नहीं रहेगा, कुछ समय बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उनको वापस उनका शरीर प्राप्त होगा। ये होने के बाद फिर हम इसी कहानी में आते हैं। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ये पूछा उनसे कि अब आपकी और माता पार्वती की शादी होनी है, तो आगे की कार्रवाई कैसे करें। अब आप, क्योंकि आपकी शादी के बाद आपका एक पुत्र होने वाला है, जिसकी वजह से इसके बाद ही तारका का वध होगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने शादी का प्रपोज़ल स्वीकार किया, और फिर शिव जी की तरफ अपने बारात प्रिपरेशन, फिर उन्होंने हिमाचल के राजा को बताया कि शिव जी मान गए हैं शादी के लिए, और फिर शादी की तारीख तय की गई। फिर यहाँ दोनों
शिव जी और माता पार्वती के घर में खुशियों का माहौल था। शिव जी के वहाँ बारात की प्रिपरेशन चल रही थी कि बारात जाना है, ये करना है, वो करना है। और फिर शादी का माहौल हमेशा बहुत अच्छा ही होता है। तो शादी की तो वो पूरी बारात रेडी हुई। बारात शिव जी की बारात हुई। बारात से वो तो अब शिव जी के बारात में कौन आ रहे थे? तो शिव जी के तो हुआ ये कि जब बारात पहुंची निर्धारित डेट पे, तो वहाँ पे जो रानी थी माता पार्वती की जो माता थी वो बहुत डर गई, क्योंकि और वो शायद बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि उनकी जो ये कौन है, मुझे लगा था कि मुझे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा वर मिलेगा। शिव जी को गले में सांप और उनके शरीर का वो एक अंग और उनके जो साथियां हैं जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग रूप में आए थे, और वो डरावना, वो रूप ही बहुत डरावना था। तो वो बहुत डर गई थी। फिर बाद में जब अंदर बाद में नारद जी ने भी समझाया कि विष्णु जी भी गए समझाने के लिए कि ये सब ऐसा ही है। फिर बाद में माता पार्वती ने भी उनकी माता को कन्विंस किया। और बाद में माता पार्वती ने विष्णु जी से कहकर शिव जी से बोला कि वो अपना रूप थोड़ा सुंदर बना दे, क्योंकि ये उनकी शादी का है। वो अपने नॉर्मल रूप में बाद में किसी दिन रह सकते हैं, जिससे एटलीस्ट उनके माता पिता को थोड़ा आराम मिल सके। तो उसके बाद शिव जी ने अपना रूप बदला और वो अपना एक सुंदर रूप में थे, जिनको देखकर शायद पार्वती के माता पिता भी उनका विवाह करने में बहुत खुश रहे। और बाद में माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई। 7 फेरे हुए, सिंदूर लगाया गया, और जो भी रिचुअल्स हम लोग जनरली शादी में करते हैं। और बाद में लोगों से अपने बड़े बड़ों से आशीर्वाद लिया उन्होंने कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे अच्छे से कटे। ये यहाँ पर हमारी बालकांड का पहला अध्याय यहाँ ख़त्म होता है। दूसरा अध्याय है प्रभु राम की कथा, जो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हरे कृष्ण।